नमस्कार दोस्तों। आज आलिया के कॉलेज का पहला दिन था। वह अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर इतनी खुश थी कि वह क्लास शुरू होने के 1 घंटे पहले ही कॉलेज पहुंच गई थी। आलिया अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं। कुछ समय बाद टीचर आते हैं और अपना परिचय देते हैं। तभी दरवाजे से शिवम की आवाज़ आती है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर कहती है, यस कम इन। आलिया शिवम की तरफ देखती है। शिवम क्लास के आखिरी बेंच पे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि 2 दिन बाद आप लोगों की फ्रेशर पार्टी होगा। अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है तो क्लास के बाद ऑफिस में जाके अपना नाम लिखवा सकता है। शिवम ने सोचा क्यों न मैं भी अपना नाम इस प्रोग्राम में लिखवा दूं। शिवम को गाने का बहुत शौक था। उसने अपना नाम सिंगिंग लिस्ट में लिखवा दिया। 2 दिन के बाद फ्रेशर पार्टी शुरू होती है। आलिया भी प्रोग्राम हॉल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर के बाद प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ समय बाद शिवम की बारी आती है। शिवम घबराते हुए मंच पर जाता है और गाना शुरू करता है। शिवम के गाने की आवाज़ को सुनकर सारे स्टूडेंट और टीचर उसके गाने की धुन के साथ गुनगुनाने लगते हैं। आलिया भी शिवम के गाने को मन ही मन गुनगुनाने लगती है। अगले दिन जब आलिया कॉलेज आती है तो वह शिवम के पास जाती है और कहती है, कल तुमने बहुत अच्छा गाया था, तुमने सिंगिंग कहाँ से सीखी है? तो शिवम ने जवाब दिया कि मैंने अपने दोस्त से सीखी है। और इतना कहकर वो से वे चला गया। आलिया उससे और भी बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। फिर उस दिन के बाद से आलिया रोज़ शिवम से बातें करने की कोशिश करती थी लेकिन शिवम केवल उसे हाँ और ना में जवाब देकर वो से चला जाता था, क्योंकि शिवम जानता था कि शायद आलिया उसे पसंद करने लगी है। लेकिन शिवम उसके करीब नहीं जाना चाहता था। उसे पता था कि आलिया बहुत अमीर है और मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। हम दोनों के बीच में प्यार नहीं हो सकता। मुझे भी अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब आलिया का कॉलेज में 2 महीने हो गए थे लेकिन अभी भी आलिया को शिवम से बात करने की कोशिश जारी थी। आलिया यह मानती थी कि शिवम एक मिडिल क्लास का लड़का है, इसके बावजूद वह शिवम को पसंद करने लगती है। लेकिन आलिया ने कभी भी अपने दिल की बात शिवम को नहीं बताई। एक दिन आलिया शिवम के पास जाकर कहती है कि आज मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे अपने बाइक से मेरे घर तक छोड़ सकते हो? तो शिवम कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक पे नहीं बैठा सकता, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे पागल। आलिया कहती है, मैं कह दूंगी कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम डरो मत। शिवम कहता है ठीक है। शिवम अपनी बाइक लेके आता है। आलिया बाइक पे बैठ जाती है। शिवम आलिया को लेकर निकल पड़ता है। आलिया बहुत खुश थी कि वह शिवम से कहती है कि काश तुम मुझे रोज़ इसी तरह अपनी बाइक पे बैठाकर मुझे घर तक छोड़ने आते। शिवम आलिया को कहता है कि यह आखिरी बार है, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा छोड़ने के लिए नहीं आऊँगा। कॉलेज के अगले दिन आलिया फिर से वही बहाना बनाती है और शिवम से कहती है कि मेरी कार फिर से खराब हो गई है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? ये सुनकर शिवम आलिया को मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम ऑटो से भी चली जाओ। ये कहकर शिवम वहाँ से चला जाता है। आलिया को बहुत बुरा लगता है। वह मायूस होकर घर चली जाती है। अगले दिन जब शिवम कॉलेज आता है तो उसे क्लास में आलिया दिखाई नहीं देती। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन आलिया कॉलेज नहीं आती। शिवम सोचने लगता है कि शायद मैंने उसे उसी दिन आलिया को मना कर दिया, इसलिए वो नाराज़ होकर कॉलेज नहीं आ रही। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा हो सकता है। शिवम अब आलिया के बारे में सोचकर परेशान होने लगा। फिर बाद में वह अपने आप को कहता है कि मैं क्यों आलिया के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। लेकिन सच तो यह था कि शिवम को भी आलिया से प्यार होने लगा था। शिवम रोज़ आलिया के घर के पास जाता लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके घर के अंदर जा सके। 1 महीने के बाद मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आता है। उस दिन आलिया एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज आती है। आलिया को देख शिवम बहुत खुश हो जाता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद शिवम आलिया के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? तो आलिया जवाब देती है कि मेरे कॉलेज आने या ना आने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है और तुमने तो मुझे उस दिन घर छोड़ने से भी मना कर दिया था। शिवम बोला, हाँ उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आलिया कहती है कि तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। पता नहीं क्यों तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था लेकिन तुम मेरी फीलिंग को समझते ही नहीं थे। ये सब सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए कहता कि कौन कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझता? पागल, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो लेकिन कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें बता सकूँ। आलिया कहती है तुम सच बोल रहे हो?
शिवम जवाब देता है, मैं अपनी कसम खाकर बोल रहा हूँ कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उस दिन के बाद आलिया और शिवम एक हो गए और प्यार के सफर में दोनों साथ चलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद शिवम और आलिया दोनों एक दूसरे से शादी कर ली और हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, आपको ये कॉलेज की रियल लव स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।